गाइस आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 27 मार्च 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कैसे मेमोरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्लैंक जनरेशन कंप्यूटर। कैसे मेमोरी खालिस्तान पीढ़ी के कंप्यूटर में आरंभ की गई थी। कैसे मेमोरी को इंट्रोड्यूस करा गया था इस थर्ड जनरेशन में, राइट। अब ये कौन सी पीढ़ी में कौन से कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था, ये आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। अदरवाइज हम इसकी कोई एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेवल वाइज मिल जाएगी, राइट। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है। ये हमने पहले के क्वेश्चन पेपर में एक बार पढ़ के रखा है कि फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो रिफर्ड टू एज। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। पहला होम टॉप, दूसरा पीसी, तीसरा डीसी और चौथा एमसी। इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, या फिर हम इसे पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होगा पीसी, राइट। इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर पार्ट्स अटैच्ड टू द सीपीयू आर रेफर्ड टू एज। कंप्यूटर सीपीयू के साथ संलग्न भागों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। पहला आउटपुट डिवाइस, दूसरा पेरिफेरल्स, तीसरा सार्ड या चौथा कंट्रोल यूनिट्स। सीपीयू से जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड होते हैं वह जाने जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस के नाम से, राइट। इसका आंसर होगा पहले नंबर का आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड द ऑड वन आउट। हमें नीचे दिए ऑप्शंस में से अलग ऑप्शंस को ढूंढना है। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा रजिस्टर और चौथा है बिन्स। तो गाइस पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कि एएलयू, कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू और रजिस्टर ये तीनों पाए जाते हैं सीपीयू के अंदर। बिन्स मतलब होता है बिन, यानी बाइनरी डिजिट्स को बोला जाता है। बिन्स यहाँ पर डिफरेंट है, बाकी के चीजें सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, राइट। ये इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस एंड ब्लैंक आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। माउस और खालिस्तान भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। पहला प्रिंटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा मॉनिटर और चौथा स्कैनर। प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। स्कैनर जिससे हम इनपुट लेते हैं, माउस और स्कैनर ये दोनों इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। इसका आंसर होगा चौथे नंबर का स्कैनर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज टीएफटी स्टैंड फॉर। टीएफटी का अर्थ क्या है। तो जैसे हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है टीएफटी का। टीएफटी क्या है, टीएफटी होता है मॉनिटर का टाइप है। जो पहले मॉनिटर्स आते थे उन्हें टीएफटी भी बोला जाता था। अब टीएफटी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है। इसका ऑप्शन हम इंग्लिश में ही देखेंगे। पहला है थिन फिल्म ट्यूब, दूसरा थिन फिल्म ट्रैप, तीसरा है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और चौथा है थिन फिल्म ट्रांसफर। तो गाइस इसका आंसर होगा थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आंसर ऑप्शन नंबर 3 थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम आर टाइप ऑफ ब्लैंक। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किस चीज के प्रकार हैं। पहला प्लॉटर्स के, दूसरा स्कैनर के, तीसरा फोटोकॉपी के और चौथा है प्रिंटर के। यहाँ पर लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम ये चारों प्रिंटर के एग्जाम्पल है, राइट। इसका आंसर होगा चौथे नंबर का प्रिंटर। व्हेन वी आर यूजिंग डीपीआई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लेजर प्रिंटर वी आर रेफरिंग टू द प्रिंटर्स। जब हम एक लेजर प्रिंटर की के संदर्भ में डीपीआई का उपयोग कर रहे हैं तो हम किस प्रकार के प्रिंटर की बात कर रहे हैं। पहला स्पीड, दूसरा स्पिन, तीसरा एड्रेस और चौथा है रिजोल्यूशन। जब भी हम लेजर प्रिंटर के संबंध में डीपीआई का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब कि हम प्रिंटर के रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, राइट। इसका आंसर होगा चौथे नंबर का रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर यूजिंग अ प्लॉटर यू आर यूजिंग एन। यदि आप एक प्लॉटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं। पहला इनपुट डिवाइस का, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस और चौथा है अल्ट्रा डिवाइस। प्लॉटर हमने पहले भी पढ़ के रखा हुआ है गाइस। प्लॉटर होता है ग्राफिक्स का आउटपुट देने वाली डिवाइस, यानी कि इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर रेफरिंग टू सीरियल पैरेलल एजीपी इंफ्रारेड यू आर मेकिंग अ रेफरेंस टू अबाउट। यदि आप क्रमवार समानांतर एजीपी इंफ्रारेड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किस किस चीज की बात कर रहे हैं। पहला है पोर्ट्स, दूसरा बस, तीसरा रजिस्टर और चौथा रैम। जब भी हम पैरेलल हो गया, सीरियल हो गया, एजीपी हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इसके अलावा यूएसबी पोर्ट भी होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं तो ये पोर्ट के टाइप है,
राइट, हम इसका मतलब है पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का पोर्ट्स। नेक्स्ट है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन ब्लैंक जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में करा गया है? दूसरी पीढ़ी के, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी पीढ़ी के? तो गाइस यहाँ पर एआई का यूज पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में करा गया है, तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का पांचवी। नेक्स्ट है व्हाट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर के प्रबंधन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? पहला ट्रैफिक कंट्रोलर, दूसरा डिस्पैचर, तीसरा प्रोसेसर शेड्यूलर और चौथा है जॉब शेड्यूलर। गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर के प्रबंधन के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर कंपोनेंट होता है, वो जिम्मेदार होता है। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग वन जॉब फॉर द प्रोसेसर फ्रॉम मैनी जॉब सबमिटेड टू द सिस्टम। प्रस्तुत की गई कई जॉब में से प्रोसेसर के लिए कोई एक जॉब का चयन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पहला है ट्रैफिक कंट्रोलर, दूसरा फाइल सिस्टम, तीसरा जॉब शेड्यूलर और चौथा है डिस्पैचर। तो जब बहुत सारी जॉब्स हो या बहुत सारे काम हो तो उनमें से किसी एक जॉब का सिलेक्शन करना, ये काम होता है जॉब शेड्यूलर का। राइट, सो ये इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का जॉब शेड्यूलर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली। सो इन नीचे दिए कार्यों में से वह कौन सा कार्य है जो सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता? पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा वायरस मैनेजमेंट, तीसरा एप्लीकेशन मैनेजमेंट और चौथा है फाइल मैनेजमेंट। सो यहाँ पर मेमोरी, एप्लीकेशन या फाइल मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, पर वायरस का मैनेजमेंट यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का वायरस मैनेजमेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कुड बी फाइंड। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पाया जाता है? पहला डेस्कटॉप पर, दूसरा सर्वर पर, तीसरा पीडीए पर और चौथा नेटवर्क किए हुए पीसी पर। तो गाइस जब भी एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वह पाया जाता है पीडीए पर। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। राइट, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है यूनिक्स, एमएस डॉस, लाइनक्स और आर एग्जाम्पल ऑफ। यूनिक्स, एमएस डॉस और लाइनक्स किसके उदाहरण है? पहला कंप्यूटर के, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम के, तीसरा प्रिंटर के और चौथा प्रिंटर के ब्रांड के। तो गाइस हमने एमएस डॉस और लाइनक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, यहाँ यूनिक्स एक नया है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। राइट, तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। हमें नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक विषम को ढूंढना है। पहला है लाइनेक्स, दूसरा है विंडोज, तीसरा है मैक ओएस और चौथा है आईओएस। तो गाइस यहाँ पे लाइनेक्स, विंडोज, मैक ओएस ये तीनों कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब सो आईओएस होता है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इनमें जो डिफरेंट है वो होगा आईओएस, यानी कि चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एमएस विंडोज इज। एमएस विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सूट है, एप्लीकेशन है या फिर मॉनिटर है? सो एमएस विंडोज के बारे में हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। एमएस विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है इन विंडोज एमई। एमई स्टैंड्स फॉर। विंडोज एमई में एमई का फुल फॉर्म क्या है? मिलेनियम एडिशन, मैक्सिमम इफेक्ट्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी या फिर मिनिमम एनर्जी। तो गाइस विंडोज के कई सारे वर्जन होते हैं। राइट, तो यहाँ पे विंडोज एमई में एमई का फुल फॉर्म पूछा गया है, उसका एमई का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम एडिशन। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का मिलेनियम एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल ए कीज इन एमएस वर्ड व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। यदि आप एमएस वर्ड में कंट्रोल ए का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला है फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन करना, दूसरा है फाइल में सभी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, तीसरा है विंडोज बंद करने के लिए और चौथा टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो इस हमने यहाँ पर कई बार पढ़ा हुआ है कि हमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, उस सारे डेटा को एक बार में सिलेक्ट करना है या फिर हम कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है हम फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन कर रहे हैं या सभी डेटा को एक साथ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, फाइल में सभी टेक्स्ट का चयन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस एंटर की यू आर ट्राइंग टू। यदि आप कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला है लाइन ब्रेक बना रहे हैं, दूसरा एक नई फाइल बना रहे हैं, तीसरा एक नई फाइल खोल रहे हैं, और चौथा है एक फाइल बंद कर रहे हैं। तो गाइस हमने इसको पिछले किसी क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि यदि कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं तो ये होता है लाइन ब्रेक या फिर पेज ब्रेक बोलते हैं। राइट, तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का लाइन ब्रेक बना रहे हैं। नेक्स्ट है इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस प्रोग्राम और स्टार्ट प्रोग्राम्स यू विल एक्सेस।
यदि आप प्रोग्राम का उपयोग या प्रोग्राम को प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? सो गाइस, यदि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को, फाइल को खोलना है तो वह हमें स्टार्ट मेन्यू में मिल जाती है। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का स्टार्ट मेन्यू, राइट। नेक्स्ट है, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर, एज्यूम यू हैव एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यू विल एक्सेस। आप अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फ्री स्पेस का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लें आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? जब भी गाइस हमें फ्री स्पेस देखना है और हमारे पास यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? पहला माई कंप्यूटर का, दूसरा माई डॉक्यूमेंट्स का, तीसरा माई पिक्चर्स का और चौथा है हेल्प मेन्यू का। सो जब भी हमें विंडोज में हमें फ्री स्पेस देखना हो कि हमारे पास फ्री स्पेस कितना है, सो हम यहाँ पर माई कंप्यूटर में जाके इन हार्ड डिस्क में देख सकते हैं। ये जो पार्टीशन दिख रहे हैं, इन पार्टीशन में देख सकते हैं कि किस कहाँ पर कितना स्पेस बाकी है, राइट। सो यहाँ पे हम जाएंगे माई कंप्यूटर में। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का माई कंप्यूटर। नेक्स्ट है, अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स विच आर इंटररिलेटेड ऑन अ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज। एक कंप्यूटर पर इंटररिलेटेड फाइलों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता है? सो ये कहलाता है डेटाबेस। जब भी हम एक डेटा बनाते हैं जो एक प्रकार एक दूसरे से लिंक होता है, वो कहलाता है डेटाबेस। डेटाबेस हमेशा डीबीएमएस मतलब कि एमएस एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर पर या एप्लीकेशंस पर तैयार किया जाता है, राइट। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का डेटाबेस। नेक्स्ट है, इन केस यू वर टू डिस्प्ले द फाइल सेव्ड इन फोल्डर, यू विल। यदि आप फोल्डर में सेव की हुई फाइलों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला रीनेम करेंगे उसको, दूसरा इस पर क्लिक करेंगे, तीसरा फोल्डर पर दायां क्लिक करेंगे, चौथा है फोल्डर पर बायां डबल क्लिक करेंगे। तो ये जब भी हमें किसी फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइलों को ओपन करना हो, तो उस फोल्डर पर जाकर हम डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं, तब जाके उसके अंदर की फाइल्स को हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, इफ यू आर यूजिंग कंट्रोल प्लस एस्केप, यू विल। यदि हम कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? पहला विंडोज हेल्प को प्रारंभ कर रहे हैं, दूसरा माई कंप्यूटर को खोलते हैं, तीसरा स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ करते हैं, चौथा कंट्रोल पैनल खोलते हैं। सो हमने पहले भी इसे पढ़ा हुआ है कि कंट्रोल प्लस एस्केप की को प्रेस करने से स्टार्ट मेन्यू प्रारंभ हो जाता है। तो स्टार्ट मेन्यू खोलने का एक तरीका, एक तो विंडो बटन को भी प्रेस कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ में एस्केप की प्रेस करेंगे तो उससे स्टार्ट बटन खुल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, इन अ स्प्लिट विंडो मोड, इफ वन ऑफ द टू टाइटल बार इज डार्कर देन द अदर, इट इंडिकेट्स। एक विभाजन विंडोज मोड में यदि दो में से एक टाइटल बार दूसरे से गहरे रंग का है तो एक क्या याद है? तो जैसे हमारे पास यहाँ पर उन विंडोज खुली होती है, जैसे हम इसको आधे हिस्से में ले लेते हैं, एम एस एक्सेल हो गया और यहाँ पर हो गया एम एस वर्ड, राइट। सो यहाँ पर पूछा गया है कि जब ये टाइटल बार दिख रहा है, जब एक का टाइटल बार दूसरे से थोड़ा सा डार्क हो, तो जो टाइटल बार जिस विंडो का टाइटल बार ज्यादा डार्क होगा तो उसका मतलब क्या होगा? पहला है, गहरा टाइटल विंडोज निष्क्रिय है, दूसरा है गहरा टाइटल विंडोज उपयोग में नहीं है, और तीसरा है गहरा टाइटल विंडोज बंद है, चौथा है गहरा टाइटल सक्रिय है। तो ये जब भी विंडोज खुली होती हैं, कई सारी विंडोज खुली हैं, सामने दिख रही हैं, तो जिस विंडो का टाइटल बार थोड़ा सा डार्क होगा उस वह विंडो एक्टिव होगी। तो इसका आंसर है गहरा टाइटल सक्रिय होगा, मतलब कि जिसका टाइटल बार डार्क होगा वो विंडो एक्टिव होगी, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो नीचे कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही नहीं है? सो पहला है, फाइल का नाम बदला जा सकता है, दूसरा फाइल को डिलीट किया जा सकता है, तीसरा डायरेक्टरीज को मिटाया जा सकता है, चौथा है डायरेक्टरीज के नाम नहीं बदले जा सकते हैं। सो कोई भी फाइल है या डायरेक्टरी है, नाम भी उसका चेंज करा जा सकता है, उसे डिलीट भी किया जा सकता है, राइट। सो इसका और इसमें चौथा स्टेटमेंट लिखा है डायरेक्टरीज के नाम नहीं बदले जा सकते, तो ये पूरा गलत है, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, इफ यू आर यूजिंग अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज द की विंडो की प्लस डी, यू आर ट्राइंग टू। यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप विंडो प्लस डी बटन को दबाते हैं, तो इसका मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? गाइस यहाँ पर देखिए, इसमें हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस डी, जबकि इंग्लिश में लिखा हुआ है विंडो प्लस डी। सो अगर हिंदी और इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में दोनों में अलग अलग दिया हुआ है तो सही माना जाएगा इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसका, राइट। सो यहाँ पर हम विंडो प्लस डी इस बटन को देखेंगे तो इसका काम क्या होता है? पहला लॉग आउट करने का, दूसरा व्यू द डेस्कटॉप डेस्कटॉप देखने का, तीसरा डिलीट अ फाइल
और चौथा है गो टू विंडोज डायरेक्टरी। सो जब भी हम विंडोज प्लस डी बटन दबाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे डेस्कटॉप विंडो पर। राइट, डेस्कटॉप क्या होता है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है वो कहलाती है डेस्कटॉप। सो हम विंडो की प्लस डी दबाएंगे तो हम डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे, मतलब कि व्यू द डेस्कटॉप। आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट reduces the audio file to about 1/10 of its original size without losing the sound quality by a large amount। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप, मतलब कौन सा फॉर्मेट एक ऑडियो फाइल की अधिक ध्वनि की गुणवत्ता को खोए बिना, मतलब कि जो ऑडियो फाइल की ओरिजिनल क्वालिटी है उसको खराब करे बगैर उसकी जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसका लगभग 10वें भाग में बदल देता है। पहला है पीडीएफ, दूसरा वीएमईजी, तीसरा एमपी3 और चौथा जीआईएफ। सो जो एमपी3 होता है वह फॉर्मेट की क्वालिटी को खराब भी नहीं करता और उसको कंप्रेस भी कर देता है, मतलब 10वें भाग में बदल देता है। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का MP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन MS वर्ड यू हैव टू चेक द स्पेलिंग एंड यूज ऑफ ग्रामर इन अ डॉक्यूमेंट यू विल बी यूज। MS वर्ड में आपको एक दस्तावेज में स्पेलिंग चेक और व्याकरण को का उपयोग करना है तो आप किस का उपयोग करेंगे? कंट्रोल+F का, कंट्रोल+S का, F7 का, या फिर F3 का? तो ये जब भी हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर को रन करना होता है MS वर्ड में, तो हम कीबोर्ड से F7 की प्रेस करते हैं जिससे स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड एक्टिव हो जाती है। राइट, तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड इज एन ब्लैंक। MS वर्ड एक क्या है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा है प्रोग्रामिंग भाषा और चौथा है वायरस। तो गाइस हमने पहले पढ़ के रखा है कि जिन सॉफ्टवेयर्स को हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपने सिस्टम पर रखते हैं वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर MS वर्ड भी एक जरूरत के हिसाब से अपने सिस्टम में रखने वाले हैं, इसलिए ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। राइट, तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है यू हैव यूज्ड कंट्रोल+Shift+V की इन MS वर्ड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। यदि आप MS वर्ड में कंट्रोल+Shift+V का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला फॉन्ट साइज बदलने की, दूसरा एक दस्तावेज को प्रिंट करने की, तीसरा डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखने की, चौथा डॉक्यूमेंट को एडिट करने की। राइट, तो यहाँ पे हम वर्ड खोल के एक बार चेक करते हैं कि कंट्रोल+Shift+P बटन दबाने से क्या ओपन होगा। जैसे गाइस हम MS वर्ड की विंडो में कंट्रोल+Shift+P बटन दबाएंगे, यहाँ पर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, और उसमें एक्टिव हो जाएंगे हम साइज वाले पे। सो यहाँ इसका आंसर होगा फॉन्ट साइज बदलने के लिए। राइट, यानी कंट्रोल+Shift+V का यूज किया जाता है फॉन्ट की साइज बदलने के लिए। आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है इफ इन MS Excel यू वुड लाइक टू ऐड अ रो यू विल यूज। यदि आप MS Excel में एक रो जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला फाइल मेन्यू में जाएंगे, दूसरा इंसर्ट मेन्यू में, तीसरा एडिट मेन्यू में और चौथा है व्यू मेन्यू में। तो जब भी हमें MS Excel में रो इंसर्ट करनी हो तो हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, जिससे हम अपनी वर्कशीट में एक रो ऐड कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है इफ यू आर यूजिंग द RAND फंक्शन इन MS Excel यू आर ट्राइंग टू। यदि आप MS Excel में RAND का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहला रैंडम नंबर उत्पन्न करने की, दूसरा रैंक उत्पन्न करने की, तीसरा पंक्तियां एकत्रित करने की, और चौथा है सेल में डेटा को रिपीट करने के लिए। सो जब भी हम MS Excel में RAND का यूज करते हैं, RAND एक फंक्शन होता है और रैंड यानी कि रैंडम। राइट, सो हम MS Excel में जब भी रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम रैंडम नंबर को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर क्या। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। जो नीचे दिया गया उनमें से हमें एक विषम को ढूंढना है। पहला है बबल, दूसरा बार, तीसरा पाई और चौथा है रो। सो गाइज यहाँ पर बबल, बार और पाई ये तीनों चार्ट के टाइप हैं। चौथे नंबर का रो है, रो एक कंपोनेंट है वर्कशीट का। राइट, सो यहाँ पे आंसर होगा चौथे नंबर का रो। नेक्स्ट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ स्लाइड यू आर। यदि आप एक स्लाइड बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पहला MS वर्ड में काम कर रहे हैं, दूसरा MS Excel में काम कर रहे हैं, तीसरा MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, या फिर चौथा सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। राइट, सो जब जो स्लाइड वाला काम होता है वो होता है एक प्रेजेंटेशन तैयार करने का, और प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है MS पावर पॉइंट में। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट है इफ यू आर वर्किंग ऑन MS पावर पॉइंट एंड यूज द की F5 यू आर। जब भी आप MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और F5 की का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब
आप पहला प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं, दूसरा प्रेजेंटेशन को वर्तमान स्लाइड से शुरू कर रहे हैं, तीसरा प्रेजेंटेशन को सेव कर रहे हैं, या फिर प्रेजेंटेशन में एक वीडियो को जोड़ रहे हैं। तो गाइस जब भी हम MS पावर पॉइंट में काम करने के बाद ऐप पर F5 की को दबाते हैं, तो इसमें प्रेजेंटेशन को हम प्रारंभ से शुरू करते हैं, मतलब हम फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने के लिए F5 की का प्रेस उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का, प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंड DSL। DSL का पूरा नाम क्या है? डिस्क कंट्रोल लोकेशन, दूसरा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तीसरा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, सॉरी डिस्क कंट्रोल लैंग्वेज, और चौथा है ओनली कैरेक्टर रीडर। सो यहाँ पर DCL का फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि दूसरे नंबर का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है? पहला CPU है, दूसरा एक वर्ड प्रोसेसर की तरह उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है, तीसरा डेटाबेस का उदाहरण है, और चौथा एक कंप्यूटर है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि MS एक्सेस इसमें डेटाबेस बनाने का काम किया जाता है, और यह इसलिए यह कहलाया है डेटाबेस का उदाहरण, राइट। सो आंसर नंबर होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फंक्शन, वायरलेस फाइनल, वायरलेस फिडेलिटी, या फिर विंडोज फंक्शन। सो गाइज यहाँ पर वायरलेस वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू आर यूजिंग ब्लूटूथ ऑन योर कंप्यूटर यू आर यूजिंग विच टाइप ऑफ नेटवर्क। यदि आप अपने कंप्यूटर पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का यूज कर रहे हैं? लैन का, वाईफाई का, पैन का, या फिर पैन का? सो गाइज यहाँ पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब है हम पैन का यूज कर रहे हैं। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। तो आंसर होगा थर्ड नंबर का पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन। नेक्स्ट है व्हाट इज द डोमेन कोड .mil likely to be used by। डोमेन कोड .mil का उपयोग किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? पहला सेना के द्वारा, दूसरा दूध सहकारी समिति के द्वारा, तीसरा खनन उद्योग के द्वारा, और चौथा है मल्टीनेशनल के द्वारा। सो गाइस यहाँ हमने डोमेन से कई सारे एग्जांपल पढ़े हुए, जैसे .edu, .org, .gov, .co। यहाँ में और भी है .mil। इसका आंसर होगा सेना, क्योंकि ये मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। तो इस ऐसे ही जो डोमेन नेम है, या ऐसे ही जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाले आंसर्स हैं, इनको हम इंस्टाग्राम हैंडल्स पे अपलोड करते हैं। सो वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और वहाँ जाकर आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम से। सो उस पर आपको काफ़ी सारा नया नॉलेज सीखने को मिलेगा, और इसके साथ पहला पहले जो पुराना नॉलेज है वो भी आपका काफ़ी सारा गेन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन स्टैंड्स फॉर। मैन का पूरा नाम क्या है? तो गाइस मैन एक प्रकार का नेटवर्क है, और इसका पूरा नाम इनमें से कौन सा होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दूसरा मार्केट एरिया नेटवर्क, तीसरा मैन एरिया नेटवर्क, या मैन एरिया सॉरी मेजर एरिया नेटवर्क। तो गाइस मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर। ISP का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, और चौथा इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल। सो गाइस ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है द प्राइमरी यूज ऑफ फायरवॉल इज टू। फायरवॉल्स का यूज क्या होता है? पहला प्रिवेंट वायरस अटैक्स, वायरस अटैक को रोकने के लिए, प्रिवेंट कंप्यूटर फ्रॉम फायर्स, कंप्यूटर की आग से सुरक्षा के लिए, तीसरा अनाधिकृत पहुंच की रोक के लिए, और चौथा है डेटा सिक्योरिटी संभालने के लिए। तो इस फायरवॉल का काम होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस के लिए। सो आंसर होगा तीसरे नंबर का प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमें अलग देखना है। पहला है पैकेट फिल्टरिंग राउटर, दूसरा है एप्लीकेशन लेवल गेटवे, तीसरा सर्किट लेवल गेटवे, और चौथा है मोबाइल गेटवे। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी के फीचर्स बताए गए हैं, सिक्योरिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं। सो गाइज यहाँ पर चौथे नंबर का डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ मैं, चौथे नंबर का ऑड होगा, है ना, मतलब मोबाइल गेटवे इनमें से तीनों में से चारों में से डिफरेंट होगा, राइट। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का मोबाइल गेटवे। अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज फ्रॉम अर्लीस्ट टू द मोस्ट रिसेंट ईयर ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास के काल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, मतलब जो पहले हुआ उसके बाद में, उसके बाद, और अभी जो कहना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, राइट।
सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा सेकंड नंबर का, पहले आई फोर्ट्रान, फिर कोबोल, फिर पास्कल और देन जावा। ये सारी चीजें कौन सी लैंग्वेज कब आई ये आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे, जो वहां जाके कनेक्ट होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम वीवर, फ्लैश, प्राइमर आर एग्जांपल्स ऑफ। ड्रीम वीवर, फ्लैश और प्रीमियर किसके एग्जांपल हैं? पहला डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के, दूसरा वेब ब्राउजर्स के, तीसरा मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के और चौथा है वर्ड प्रोसेसर के। सो गाइस चारों सॉरी ये तीनों मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के एग्जांपल है। ड्रीम वीवर, फ्लैश या प्रीमियर, ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट है, व्हाट डज ASC सेकंड स्टैंड फॉर? पहला अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरफेस, दूसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तीसरा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज और चौथा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस। राइट, सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASC आई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मेमोरी एक्ट्स एज? कैसे मेमोरी कहाँ कार्य करती है? रैम और रोम के बीच में, CPU और रैम के बीच में, CPU और रोम के बीच में और CPU और हार्ड डिस्क के बीच में। राइट, सो यहाँ पर गाइस कैसे काम करती है CPU और रैम के बीच में? अब CPU, रैम, कैसे मेमोरी, रजिस्टर, ये सब कहाँ होते हैं, ये आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर एक डायग्राम मिल जाएगा, या फिर इसकी एक कोई अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारा नॉलेज मिल जाएगी कि CPU, रैम, रोम और कैसे मेमोरी रजिस्टर कैसे वर्क करते हैं। राइट, यहाँ पर इसका आंसर, जो कैसे मेमोरी कहाँ कार्य करती है, इसका आंसर होगा CPU और रैम के बीच में। राइट, सो गाइस यहाँ पर हमारे 27 मार्च से 2016 के सेकेंड शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आते बार बार रिपीट करिएगा। देन अगर कोई क्वेरी होती है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।